आज हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का। किस तरह पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता था, किस तरह पॉलिटिक्स काम कर रही थी विजयनगर एम्पायर में। कि विजयनगर एम्पायर जो था वो बेस था किंग सेंट्रलाइज एक सिस्टम था, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी दी गई थी, पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा को ही माना गया। और जो किंगडम था वो डिवाइडेड था राज्याज और मंडलम में। पूरा विजयनगर एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको राज्यास या मंडलम कहते थे। और बाद में ये जो प्रोविंसेस यानी स्टेट्स, दीज वर डिवाइडेड सब डिवाइडेड इनटू द नाडूज। मतलब कि राज्यास और मंडलम तो स्टेट बोलते थे, और स्टेट्स को जो डिस्ट्रिक्ट होता था उनको डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे। वहां पर नाडूज, नाडूज से जो तहसील होती थी उसको बोलते थे सथला, और सथला से जो छोटी इकाई होती थी ग्राम, उसको बोलते थे ग्राम। ठीक है, तो ग्राम, सतला, नाडूज और मंडलम। मंडला मतलब स्टेट, नाडूज मतलब डिस्ट्रिक्ट, सतला मतलब तहसील और ग्राम मतलब विलेज। इस तरह उन्होंने डिवाइड कर रखा था। और सबसे छोटी इकाई जो विलेज थी उसको विलेज हेडमैन संभालता था, जहाँ पे पंचायत होती थी, एक तरह से पंचायत के लोग। और जो प्रोविंसेस होता था उसको रूल करने के लिए राजा किसी प्रिंस को या हाई रैंकिंग नोबल व्यक्ति को ही अपॉइंट करता था पूरे स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रोविंसेस को यानी मंडलम को कंट्रोल करने के लिए। और दे जो राजा होते थे, जो प्रिंस होते थे या हाई रैंकिंग नोबल होते थे, वो एंजॉय करते थे ऑटोनॉमी। मतलब वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते थे, वो कोर्ट को कंट्रोल करते थे, वो अपॉइंटेड करते थे न्यू ऑफिसर्स, और इवन मेंटेनेंस द आर्मीज, उन सबका काम होता। राजा का काम ये नहीं था। और दे कुड इम्पोज द न्यू टैक्सेस आल्सो। जो लोग हेड के, जो किसी भी स्टेट के जो मंडलम के गवर्नर्स होते थे, उनके पास राइट्स था कि वो लोग न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर सकते थे, फिक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सके। और विजयनगर एम्पायर सेंट्रलाइज सिस्टम था। हालांकि किंग ग्रांटेड द अमराज, मतलब कि एक टाइटल होता था जो वहाँ के स्पेशल मिलिट्री चीफ को अमर नायका नाम का एक टाइटल मिलता था, जिनको फिक्स टैक्स देना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, राजा को। दीज चीफ्स हु वर कॉल्ड द पलयम नायकाज। कहने का मतलब है कि आर्मी का जो हेड होता था, किसी भी गांव का जो हेड होता था, उस आर्मी के हेड को नायका कहा जाता था, अमर नायकाज। उनको फिक्स टैक्स देना पड़ता था, कुछ सोल्जर्स रख सकते थे वो लोग, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता था, और वो लोग किसी लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। जैसे फार्मर्स की बात करिए, कितना टैक्स देना पड़ता था उनको, तो जो भी पेड टैक्सेस बिटवीन द 2/3 या 1/6 जो भी उनका प्रोडक्शन होता था लैंड से, कस्टम ड्यूटीज, ग्रेजिंग टैक्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स उस समय थे, इंट्रोड्यूस हो चुके थे विजयनगर एम्पायर के अंदर। मनी वाज स्पेंड, मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ द स्कीम्स। स्टेट के भले के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया जाता था। मेंटेनेंस द आर्मी के लिए पैसा खर्च कर दिया जाता था। आर्मी के अंदर कैवलरी आर्मी थी, इन्फेंट्री, पैदल आर्मी थी, एलिफेंट आर्मी थी, और गुड क्वालिटी के हॉर्स के लिए, कैवलरी आर्मी के लिए अरेबिया से यानी अरब से अच्छे हॉर्स मंगवाए जाते थे।